नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये हमारा प्रीपोजिशन का फिक्स्ड प्रीपोजिशन का अगला पार्ट है। यदि आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग शायद मेरे वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि यदि आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप ये सोचते हो कि इसको यदि हमने शेयर कर दिया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका ईमान अच्छा होना चाहिए, तो वो परम पिता परमात्मा हमेशा उस इंसान की मदद करता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रीपोजिशन। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3-4 पार्ट के अंदर ये नेक्स्ट में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नाउन हमारा चल ही रहा है तो आप नाउन का वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, अब पहला जो मैंने अपना मीनिंग लिखा है आपका, वो है ड्वेल अपॉन या ड्वेल ऑन। इसका मतलब होता है विचार करना, मनन करना, चिंतन करना या सोचना, ठीक है। ड्वेल ऑन या ड्वेल अपॉन। आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं ऑन और अपॉन में से, तो थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल हम अपॉन को देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी वीडियो खत्म होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। कब आपको ऑन का प्रयोग करना है, कब अपॉन का प्रयोग करना है, बावजूद इसके कि दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ड्वेल ऑन मतलब कि विचार करना या चिंतन करना, ठीक है। जैसे कि डोंट, एग्जांपल लिख देता हूं मैं इसमें, डोंट ड्वेल अपॉन या ऑन योर पास्ट। मतलब कि अपने भूतकाल के बारे में मत सोचिए, ठीक है। जो हो गया है उसे बीत जाने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एनक्रोच ऑन और एनक्रोच अपॉन। देखिए, सेम, दोनों का मतलब क्या होता है, ऑन या अपॉन, दोनों का एक ही मतलब होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि आपको ऑन और अपॉन में गलती कैसे देखना है, ठीक है। अभी आप इसका मतलब समझिए। इसका एक मतलब होता है जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना, और एक दूसरा मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, किसी को गलत तरीके से इफेक्ट करना, ठीक है। प्रभावित करना, जो आपका इफेक्ट होता है, इफेक्ट, इसके साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, आई विल नॉट अलाउ यू टू एनक्रोच ऑन या अपॉन माय फैमिली। मैं तुम्हें ये परमिट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूंगा कि तुम मेरी फैमिली को प्रभावित करो, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है एनक्रोच ऑन या एनक्रोच अपॉन, यानी प्रभावित करना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्योर प्रॉपर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, जितने भी आप स्टेनोग्राफर, जो भी स्टेनोग्राफर के जितने भी एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के या जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए आप विश्वास मानिए, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखिए, ये डिपेंड आप पर करता है। जैसे कि मैं लाइक्स के टारगेट देता हूं आपको, देखिए यदि आप लाइक्स के टारगेट अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि व्यूज आते हैं काफी, 400 व्यूज आ गए, काफी तो नहीं है, ठीक है, फिर भी 400 व्यूज में से यदि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे 90 लाइक्स दे दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। आप वीडियो देखते हो, कोई पूरी वीडियो नहीं देखता, आधी वीडियो देख के चले जाता है, पता चलता है, हो सकता है कि इनमें से ही एक एग्जाम में आ जाए। देखिए, मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मैं खुद सिलेक्टेड हूं, ठीक है, मैं नौकरी मैंने नहीं की, उसके बाद मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं यहाँ पर, तो आपकी ड्यूटी बनती है, तो अपनी ड्यूटी भी समझिए, और जो मैं कर रहा हूं मैं अपनी ड्यूटी तो करूंगा ही करूंगा, ओके। अब देखना, ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ पर। अब क्लोथ ले लिया मैंने, क्लोथ मिल गया तो था मुझे। आराम आराम से समझिए, पूरा क्लियर होगा, उसके बाद देखना ही नहीं पड़ेगा। मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम।
देखिए, मेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है जैसे यदि हम किसी चीज से कुछ बनाते हैं, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनी होती है, उनके रूप में ज्यादा अंतर ना दिखाई दे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मेड ऑफ का। जैसे कि मैं बात करूं, दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। यह फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है। तो आप फर्नीचर देख सकते हैं, देख ये तो प्लाई है, जो आपके सोफे वगैरह होते हैं उनमें लकड़ी आपको दिखाई देती है ना, जो आपका गेट लगा है, जो आपका कवर्ड लगा है, ठीक है, जो आपकी अलमारियां हैं, उन सब में आपको लकड़ी दिखाई दे जाएगी यदि वो लकड़ी का फर्नीचर होगा, दिखाई देगा। कंप्लीट चेंज दिख सकता है क्या उसमें? नहीं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि लकड़ी से पेपर बनाया गया है, मतलब कि कागज, पेपर बनाया गया है, तो आप देखिए लकड़ी का स्वरूप बिल्कुल अलग है और कागज बिल्कुल ही अलग हो गया, कंप्लीट डिफरेंट हो गया, दोनों कंप्लीट डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, कागज और लकड़ी। तब ऐसा जब कंप्लीट चेंज आ जाता है किसी चीज में, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। ठीक है, जैसे कि पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। क्लियर है आपको ये? आई थिंक क्लियर होगा ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑपरेट ऑन। ठीक है, एक तो देखिए ऑपरेट यानी होता है जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं हम, वो अलग होता है ऑपरेट करना। एक होता है ऑपरेट यानी इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, ऑपरेशन करना, शल्य चिकित्सा करना। ठीक है, तो इसके साथ जब हम मतलब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो वह ऑपरेट ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स का भी आप लिख लेना, लिखना, वी विल ऑपरेट, वी विल के स्थान पर आप डॉक्टर लिख लेना। ठीक है, डॉक्टर करता है ऑपरेट, डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, आंखों का डॉक्टर, डॉक्टर विल ऑपरेट ऑन हिज आई। ठीक है, उसकी एक आंख का क्या करेगा? डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ठीक है, यह है समझ में। नेक्स्ट देखना, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकना। ठीक है, किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकना, गलत काम करने से रोकना। ठीक है, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, एक काम करता हूं, पहले एग्जाम्पल लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है, जैसे कि माय मदर प्रिवेंट्स मी फ्रॉम माय मदर प्रिवेंट मी फ्रॉम डेंजर। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे किससे बचाया? डेंजर से बचाया, या डेंजर मतलब खतरे में जाने से रोका। मेरी माँ ने मुझे खतरे में जाने से रोका। देखिए, या तो अगर वर्ब होगी तो वर्ब में क्या आ जाएगी आपको पता है? प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यदि वर्ब नहीं है तो वर्ब को हटा दीजिए, केवल क्या आ जाएगा? समथिंग आ जाएगा। आया समझ में? रिफ्रेन का मतलब भी क्या होता है? रोकना, लेकिन ये होता है खुद को रोकना, किसी और को रोकने के लिए नहीं, खुद को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब कि मैंने खुद को स्मोक करने से रोका। ठीक है, आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, इसमें माई सेल्फ या योर सेल्फ लगाने की, सॉरी, इसमें माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम स्मोकिंग यानी कि मैंने खुद को सिगरेट पीने से रोका। ठीक है, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखना, स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये देखिए, ये तीन चारों के चारों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है। चारों के चारों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सब में किसका प्रयोग किया जा रहा है? फ्रॉम का और यहाँ भी फ्रॉम का। इन सभी का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। ठीक है, एक एब्सटेन भी होता है, एब्सटेन भी लिख लेना। एब्सटेन यानी क्या होता है? दूर होना या परहेज करना। एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, एब्सटेन
रिफ्रेन, प्रिवेंट, स्टॉप, प्रोहिबिट, इन सब का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, इनके साथ सबका थोड़ा थोड़ा मतलब में अंतर होता है, जो मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसका लिख लेना, स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, लिखना आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, मैंने उसे झूठ बोलने से रोका। आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टेलिंग अ लाई। प्रोहिबिट का देख लेना आप। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब भी क्या होता है? रोकना, निषेध करना। जैसे कि लिख लेना द प्रिंसिपल, आप लिखना द प्रिंसिपल प्रोहिबिटेड अस, द प्रिंसिपल प्रोहिबिटेड अस फ्रॉम पार्किंग आवर व्हीकल्स, फ्रॉम पार्किंग आवर व्हीकल्स। हमारे प्रिंसिपल ने हम लोगों का व्हीकल्स पार्क करने से निषेध कर दिया। ठीक है, तो प्रोहिबिट का मतलब भी क्या होता है? रोक देना, निषेध कर देना। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखना रिमाइंड ऑफ, यानी कि किसी की याद दिला देना। ठीक है, रिमाइंड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी की याद दिलाना। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, शी रिमाइंड्स मी ऑफ माय कजिन। ठीक है, वह मुझे मेरी कजिन की याद दिलाती है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ माय कजिन। आइए समझ में, याद दिलाना। रीजन फॉर यानी कि कारण होना। ठीक है, जैसे कि ही टोल्ड मी द रीजन फॉर हिज फेलियर। ठीक है, he told me the reason for his failure। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो पर भी जो लाइक का टारगेट है वो है आपका 90। यदि 90 लाइक्स आते हैं तभी आपको नेक्स्ट प्रीपोजिशन का वीडियो मिलेगा। ठीक है, जिस टाइम भी जैसे ही 90 लाइक्स होंगे मैं फौरन आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट देखना सर्च फॉर। सर्च फॉर का मतलब होता है खोज करना। इधर मैं इसको मिटा देता हूं पूरे को, इतनी मेहनत कर रहे हो तो 90 लाइक्स तो बनते ही है। सर्च फॉर यानी क्या होता है? खोज करना। ठीक है, जैसे कि लिख लेना आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। सिंपल है, आप सभी जॉब की तलाश में हैं तो आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, फॉर अ जॉब। देखिए कई बार क्या होता है ना, मिसस्पेल्ड हो जाता है जब मैं लिखता हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरा ध्यान दोनों तरफ होता है, कैमरे पर भी होता है, यहाँ भी होता है, तो कई बार गलती से रॉन्ग स्पेलिंग लिख जाती है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सर्च फॉर और इन सर्च ऑफ। ठीक है, यदि देखो सर्च आ रहा है तो उसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि इन आ जाता है, इन सर्च, तो उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। जैसे कि इसका एग्जांपल लिख लेना, आई एम इन सर्च ऑफ सम जॉब, सम जॉब। ठीक है, मैं किसी जॉब की तलाश में हूं। आई एम इन सर्च ऑफ सम जॉब। नेक्स्ट देखिएगा रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना। इसका भी एग्जांपल लिख देता हूं मैं, आई रैन इनटू हिम व्हाइल वॉकिंग। घूमते हुए मैं उससे अचानक मिला। वाइल वॉकिंग, घूमते हुए, वॉक करते हुए मैं उससे अचानक मिला। आई रैन इनटू हिम वाइल वॉकिंग या व्हेन आई वाज वॉकिंग, दोनों का एक ही मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना कम अक्रॉस विथ। ये मुझे आप लोग बताएंगे क्या ये सही लिखा हुआ है? यदि ये सही लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका आपको अर्थ भी बताना है और आपको इसका सही फॉर्म भी बताना है, तथा मुझे एक इसका सेंटेंस भी आपको बताना है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा। और कल जो मैंने नाउन के बारे में पूछा था तो आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया था और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है,
तो अब जो मुझे आपसे जानना था वो आपने मुझे बता दिया, उसके बाद उसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। तो कम अक्रॉस विथ का मुझे आप बताओगे कमेंट में, याद रखना, ठीक है। रूड और नाइस टू, देखिए किसी व्यक्ति के लिए यदि आप रूड हैं तो आप टू का प्रयोग करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के लिए आप अच्छे हैं तो आप नाइस का प्रयोग करेंगे, या कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा है तो आप नाइस का प्रयोग करोगे, प्लस प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, टू। यदि रूड है तो रूड का प्रयोग, जैसे कि मैं बोलूं कि वह मेरे लिए रूड है, ठीक है, तो फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखिएगा आप, जैसे ही इज रूड टू मी, फॉर मी नहीं आएगा, वह मेरे लिए रूड है या वह मुझसे नाराज है। ही इज नाइस टू मी, वह मेरे लिए कैसा है, अच्छा है, ही इज नाइस टू मी। नेक्स्ट देखिएगा स्माइल और ब्लश। स्माइल यानी क्या होता है, मुस्कुराना, और ब्लश यानी क्या होता है, शर्मा के मुस्कुराना, ठीक है, शर्माना। तो इसके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शी लाफ्ड एट मी, या फिर शी ब्लश्ड एट मी, वह मुझे देखकर शर्माई या वह मुझे देखकर स्माइल की, उसने मुझे देखकर स्माइल की, ठीक है। नेक्स्ट देखना टेक पार्ट इन, यानी कि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है। जैसे कि यू शुड टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, लिख लेना एग्जांपल, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, यू शुड टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, ओके। सेम पार्ट टेक इन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है, ये सभी पढ़ाते हैं, ये कोई नहीं पढ़ाता, किसी का भी वीडियो देख लेना, ठीक है। पार्ट टेक इन, यदि देखिए दोनों का मतलब चेंज हो जाएगा, यदि यहां पर पार्ट टेक इन है तो इसका मतलब तो यही है, टेक पार्ट इन, पार्ट टेक इन, टेक पार्ट इन, पार्ट टेक इन, टेक पार्ट इन, इनका मतलब क्या है, सेम है, यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेना। जैसे कि एग्जाम्पल इसका भी आप सेम लिख लेना, यू शुड पार्टेक इन दिस कॉम्पिटिशन। लेकिन यदि पार्टेक ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ये बताता है एंजॉयमेंट के लिए, कि आओ चलो एंजॉयमेंट करें, आओ चलो लस्सी पिए, आओ चलो दारू पिए, आओ चलो सिगरेट पिए, ऐसे जो एंजॉयमेंट की बात होती है उन सब के लिए पार्टेक ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मजे लेना, आनंद लेने के लिए। जैसे कि एग्जांपल इसका लिख लेना, लेट्स पार्टेक ऑफ सम रिफ्रेशमेंट, आइए कुछ रिफ्रेशमेंट का मजा लें, ठीक है, लेट्स पार्टेक ऑफ सम रिफ्रेशमेंट, दोनों याद रखना। थिंक ऑफ और थिंक अबाउट दोनों का एक ही मतलब होता है, आपने थिंक अबाउट सुना होगा मैक्सिमम, लेकिन थिंक के साथ ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मैं ग्वालियर जाने का सोच रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू ग्वालियर, या आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू ग्वालियर, ठीक है। यदि आप बोलो कि मैं वहां शादी में जाने का सोच रहा हूं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द मैरिज, या आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू द मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट देखना थ्रो एट, यानी कि गुस्से से किसी चीज पर को फेंक देना किसी व्यक्ति की तरफ, जैसे कि मैंने गुस्से से ये कपड़ा किसी के मुंह पर फेंक दिया ऐसे, ठीक है, तो थ्रो एट किया मैंने, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लेना, आई थ्रू, देखिए ये थ्रो है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थ्रू, THREW, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने यह कपड़ा उस पर फेंका, तो आई थ्रू द क्लॉथ एट हिम, ठीक है, लिख लेना, आई थ्रू द क्लॉथ एट हिम, मैंने उसकी तरफ कपड़ा फेंका। और ये जो है थ्रो टू, आप मुझे बताएंगे, आप सर्च कीजिए, आप गूगल मारिए, आपको जैसे भी करना है, तो आप मुझे इसका मतलब भी समझाएंगे और प्लस आप मुझे इसका भी वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे, यानी कि एक सेंटेंस आप मुझे लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए वर्क है, तो जैसे ही आप वीडियो खत्म करें तो कृपया इन दोनों का जवाब मुझे जरूर दें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं बार बार आपसे बोलता हूं इस बात का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और हम लोग सिलेक्शन पक्का लेंगे। जय हिंद।